आप सुन रहे हैं विविध भारती। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। कार्यक्रम हेलो सहेली में आप सभी सखियों का स्वागत है। सखियों, सावन के महीने में वो कौन सी हमारी सहेली होगी जिसे अपने मायके की या पीहर की याद नहीं आती। दोस्तों के साथ वो यूं बेहिसाब घूमना, बारिश में भीगना, फिर भुट्टे खाना और कई कई आयोजनों में नृत्य करना, मेले में जाना और बेहिसाब हंसी मजाक शरारतें। तो इन्हीं यादों को याद करते हुए और रक्षाबंधन पर भाई का इंतजार करते हुए या मायके जाते हुए हम सब सखियां जुड़ चुकी हैं एक साथ। कहां? विविध भारती के स्टूडियो में। और मैं मौजूद हूं आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी इस सखी से बातें होंगी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी और कहाँ से बात कर रही हैं आप? नागपुर से दीपा बोल रहे हैं हम। नागपुर से दीपा, वाह क्या बात है दीपा जी। क्या चल रहा है इन दिनों? हाँ, रक्षाबंधन आ रहा ना मैडम। जी जी, तो हम ये जानना चाहते हैं दीपा जी आपसे कि रक्षाबंधन पे इस वर्ष आप क्या करने वाली हैं? आप जाने वाली हैं मायके या भाई आने वाले हैं? क्या होने वाला है? भाई को ही बुलाया है इस साल। अच्छा, क्या बात है। तो उन सब की तैयारियां होंगी घर में? हाँ, ननद भी रहती है इधर ही, वो भी आएगी। अच्छा, और जी। भाई भी आएगा। अच्छा, तो ननद भी आपकी यहीं रहती हैं नागपुर में? हाँ, और आपके नागपुर भाई में भी रहती है। आएंगे। भैया भी आएंगे जी। तो ये बताइए कि रक्षाबंधन त्योहार से आपको क्या याद आता है? पुरानी कोई बात आपकी बचपन की, क्या चीज जो आपके चेहरे पे एक हंसी ले आती है? पुरानी यादें तो बहुत है मैडम। अब जैसे शादी हो गई सभी बहनों की, तो मैं छोटी थी सबसे, अकेली सबको भाइयों को राखी बांधती। 5 भाई थे। अच्छा। भाई के लड़के, फिर भतीजे, सबको राखी मैं अकेली बांधती थी। फिर बहुत याद आती है रक्षाबंधन पे मैडम। ये बात तो सही है। तो आप अकेली ही बहन है 5 भाइयों के बीच में? नहीं, 4 बहनें। सबकी सब बड़ी बड़ी शादी हो गई है सबकी। फिर छोटी थी मैं सबसे। अच्छा। और उसके अलावा दीपा जी क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ है मैडम हम। हाउस वाइफ है, घर में ही रहते हैं। हाँ, बच्चे है, बहू है, लड़के। दुकान है अपनी मैडम। अच्छा जी, किस चीज की? ये पान शॉप की है मैडम। अच्छा अच्छा, तो इसमें भी सारा दिन इसकी भी बड़ी तैयारी करनी होती होगी घर में, है ना? हाँ, दुकान में ही करते हैं सब, हम घर में नहीं करते। अच्छा, तो आप घर का सारा काम संभालती हैं। आज ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? तिरंगा पिक्चर का मैडम सुना लीजिए। इससे समझो न रेशम का तार भैया। तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत। समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। प्यार भैया, प्यार भैया। पहले मैं राखी बंधवाऊंगा।
तुलती है, ये ना तुलती है दौलत के भार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। तेरी बहनों पे जब भी कोई मुश्किल पड़े, तेरी बहनों पे जब भी कोई मुश्किल पड़े, आके मिल जाना मुझसे खड़े ही खड़े, मेरी राखी की सुनना पुकार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। हेलो सहेली। हेलो सहेली, जी, किससे बात हो रही है हमारी आज? वैशाली भाटी से। वैशाली भाटी। तो वैशाली जी, बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम इंदौर से। इंदौर से। अरे वाह, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं, कैसा चलता है आपका दिन? और इन दिनों तो त्योहारों का मौसम है ना, इंदौर में तो त्योहार सारे खूब अच्छे से मनाए जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है जी, अपने बारे में कुछ बताइए। हमारा तो ऐसा कहीं नहीं है, अभी हमारी नई नई शादी हुई है। अच्छा, अरे वाह, तो ये तो बहुत सारी बातें बताने की हो गई हैं। तो कैसा लग रहा है नए परिवार में आके, इस नए परिवेश में आके? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो इंदौर से पहले आपका मायका कहाँ था, फिर कहाँ से शादी हुई? अपन महाराष्ट्र से जलगांव। जलगांव से आप इंदौर आ गई हैं। तो ये इंदौर नया शहर है आपके लिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब कुछ रोड्स और गलियों के बारे में कुछ अता पता चला होगा, है ना? हाँ, बहुत सारा बढ़िया लगता है। और ससुराल में कौन कौन है आपके साथ यहाँ पर? मेरे साथ मेरे सास ससुर और मेरे पति और मैं। अच्छा, पहली राखी आई है शादी के बाद या ये दूसरी वाली आई आपकी? पहले आएगी। पहले आएगी। तो रक्षाबंधन के बारे में बताइए, क्या आप इस बार जाने वाली हैं जलगांव या यहीं रहेंगी? कैसा क्या होने वाला है? नहीं, अपने यहाँ कान्हा जी आने वाले हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए अभी जाना बंद है। तो जाना बंद है तो... अभी छोटा सा बेबी आएगा ना। ओह, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप? एक हमारे कान्हा जी बाबू आ रहा है, उसके लिए कोई गाना सुना दो। अच्छा, तो चलिए सुनते हैं। मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा जिया सहज हर शाया रे, मेरा जिया सहज हर शाया रे, मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया। आज गगन में चंदा देखा, आज फूल ने हंसना सीखा, आज गगन में चंदा देखा, आज फूल ने हंसना सीखा, दीप से दीप जले आशा के, घर आंगन मन भाया रे, मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया।
बसंत तू शरद सुहावन, तू फागुन है तू ही सावन, हरि के वरदानों की तुझ पर रहे सुशीतल छाया रे, मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, किससे बात हो रही है हमारी? माया जाधव। माया जी कहाँ से बात कर रही हैं? नासिक। नासिक से बोल रहे हैं आप? मैं बचपन से कार्यक्रम सुनती हूँ, विविध भारती से मैं बहुत ही बड़े फैन हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी आप सभी सहेलियों के फैन हैं, क्योंकि आपकी कॉल का हम लोग हमेशा हर मंगलवार को इंतजार करते हैं। हाँ। है ना? तो कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप, बताइए। पारसमणि फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, आस्था हुआ रानी चेहरा। तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत। कार्यक्रम हेलो सहेली में बस एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं कॉल का इंतजार करते हुए। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, किससे बात हो रही है हमारी?
नीता महाजन, भवानी सागर, देवास से। जी, देवास से बात कर रही हैं आप, भवानी सागर से। तो अपने बारे में कुछ बताइए नीता जी। राखी का त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन का, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं घर पर? रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है तो थोड़ी बहुत घर में साफ सफाई करेंगे, मिठाई वगैरह बनाएंगे। अरे वाह, तो क्या मिठाई बनाने वाली हैं आप? चक्की बना सकती हूँ मैं, बेसन की। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है उस तरफ की और बड़ी स्वादिष्ट ये मिठाई होती है ना? हाँ। जी, तो घर में और कौन कौन है, अपने बारे में भी कुछ बताइए। तो मेरी 3 बेटियां हैं, तो 2 की शादी कर चुकी हूँ मैं और एक पढ़ाई कर रही है अभी। जी, तो 2 बेटियों की शादी हो गई हैं, तो वो आने वाली हैं मायके? हाँ, मायके आएगी ना, दोनों बेटियां आएगी। जी, और छोटी बेटी किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं? वो बीकॉम कर रही है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब तो आपको इंतजार होगा अपनी दोनों बेटियों के आने का? हाँ, वही इंतजार चल रहा है ना। हाँ। तो मन खुश रहता होगा इन दिनों? हाँ, मन खुश रहता है ना। और आज आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? नदिया के पार का, कौन दिशा में चला रे। तो चलिए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म का ये गीत, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। कितनी दूर, अभी कितनी दूर है, हे चंदन तोरा राम हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कह
साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। हेलो सहेली। हेलो सहेली, मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से। उज्जैन से रेखा वर्मा। क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल नजदीक आने वाला है, घर में बहुत सारी तैयारियां होती हैं। रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है मैम। अभी हम राखी वगैरह लेके आ गए हैं मार्केट से, क्योंकि फिर उज्जैन में काफी भीड़ है यहाँ पर। इस बार तो कई तरह तरह की राखियां हैं बाजार में, हमने भी बहुत देखी। सुंदर सुंदर राखियां हैं मैम। और हम फर्स्ट में ही जाके ले आए ताकि और अच्छी मिल जाए हमको। अच्छा, तो आप थोड़ा पहले ही ले आई ताकि बाद में ना भीड़ मिले और राखियों का चुनाव भी खूब अच्छे से आप खूब अच्छे से कर सकते हैं अपन। हाँ, ये बात तो सही है। जीवन में क्या चल रहा है, क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए। मैडम मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, बस मतलब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। और पार्लर चलाती हूँ, घर में ही चलाती हूँ बस। बहुत सुंदर बात है ये तो। और रक्षाबंधन से आपके कोई यादें जुड़ी हों, बचपन की कोई बात, या इस दफा आप क्या करने वाली हैं, जाने वाली हैं मायके या भाई आएंगे, क्या है? नहीं नहीं मैम, जाऊंगी मैं क्या है कि एक ही बहन हूँ 6 भाइयों के बीच में। अरे वाह, तो घर में तो सब आपको बहुत भाग्यशाली कहते होंगे, है ना? जी जी मैम। ऐसा हो जाता है जहाँ पे भाई हो अधिक और बहन एक हो, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। जी मैम। तो कहाँ है आपका मायका? मेरा मायका मैम ब्यावरा बचौर, अच्छा, राजगढ़ जिले में है। तो आप मिठाई मेवे सब कुछ लेकर जाएंगी? बिल्कुल मैम जी। बहुत इंतजार रहता है, भतीजी उनको भी, भतीजे उनको भी मेरा, वो आने वाली है। मैम कितनी भी उम्र हो जाए, मायके में जाने के बाद व्यक्ति वापस वैसा के वैसा ऐसा लगता है जैसे अपन बचपन में आ गए वापस। बिल्कुल सही कहा। मेरी मम्मी नहीं है, भाभियां हैं, लेकिन मेरी भाभियां ऐसी हैं मैम कि अभी तक राखी करने वो नहीं जाती है, क्योंकि मैं जाती हूँ ना यहाँ से। यानी कि भाभी ने माँ का रूप ले लिया है। जी मैम, है ना? वो इंतजार करती है दीदी आ जाएंगे, उसके बाद में फिर बाद में चले जाएंगे, क्योंकि कोई की एक बहन है, कोई 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, तो वो इंतजार करती है कि हमारी तो एक ही है। ये बात तो कितनी अच्छी बात है ना, घर में की सारी भाभियां आपका इंतजार करती हैं। मेरा इंतजार करती है मैम, एक भी नहीं जाती है कि कब रेखा दीदी आएंगी और इस घर में फिर से वही ऊर्जा और हंसी मजाक और एक प्रसन्नता का माहौल बन जाएगा, है ना? तो सबसे बड़ी बात तो ये है मैम कि आज वो माँ की जगह मतलब बैठी है मेरे लिए, इंतजार करती हैं, तो मुझे उसकी खुशी और बहुत ज्यादा होती है। तो हम तो चाहते हैं कि ये प्रेम आपका हमेशा इसी तरह बना रहे और हर घर में ये भाभी और ननद का प्रेम इसी तरह बने जैसा रेखा वर्मा के घर में। तो रेखा जी बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप? मजबूर पिक्चर का सुनना है। देख सकता हूँ मैं तुझे कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं। फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते
हेलो सहेली में वक्त हो चला है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर इंतजार कर रहे हैं कॉल्स का। कार्यक्रम चल रहा है हेलो सहेली। हेलो सहेली। जी दीदी नमस्ते। नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी? जी दीदी मैं रंजीता जांगड़े, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। क्या बात है, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से रंजीता जी बोल रहे हैं। कैसी हैं आप? जी दीदी मैं ठीक हूँ। और क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन बस बिल्कुल नजदीक ही आने वाला है ना? मार्केट में शोर है, रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार आने वाला है। सभी लोग मतलब अपने भाई को राखी बहन पहनाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और त्योहार का मतलब बड़े ही मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अभी तो बाजारों में हर दुकानों पे रक्षाबंधन की राखियां ही आपको दिखाई देंगी, है ना? जी। तो आप खरीद लाई या आप जाने वाली हैं अपने मायके या भाई आने वाले हैं? क्या होने वाला है इस बार? नहीं दीदी मैं जाती हूँ अपने मायके अपने भाई को राखी पहनाने के लिए। अच्छा, तो वो तो इंतजार कर रहे होंगे आपका कि कब आएंगी। जी 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 जी। और कई बार ऐसा भी हो जाता ना कि आप कहेंगी कि नहीं समय कम है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए आऊंगी, और फिर मायके से सब लोग जिद करते नहीं तुम अब के आओ तो 3-4 दिन ज्यादा रुकना। जी जी ऐसे होता ही है। लेकिन क्या है हम सभी लोग एक रिश्ते की डोर से बंधे हैं। तो जैसे कि मैं अपने भाई को राखी पहनाने जाती हूँ, वैसे मेरी भी भाभी है वो भी अपने भाई को राखी पहनाने के लिए जाती हैं। तो सभी का सोच के जाना पड़ता है दीदी। तो मैं हमेशा 1 दिन पहले राखी पहनाने जाती हूँ, फिर उसी दिन हम लोग रक्षाबंधन के दिन राखी पहना के हम लोग वापस होते हैं। तो मेरे मिस्टर हैं उनको भी उनकी बहनें राखी पहनाने आती है और मेरी भाभी भी अपने भाई को राखी पहनाने जाती है। तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना। आप हर तरह का देखिए रिश्तों में कितना सुंदर संतुलन बना के रखती हैं कि आपके घर में भी हो जाए, आपके मायके में भी आप अपने भाइयों को राखी बांध देती हैं और फिर यहाँ पर भी ध्यान रखती हैं कि आपके पति को, उनकी भी तो बहनें हैं ना, वो लोग आए राखी बांधने के लिए। जी। तो बताइए रंजीता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु और गाने की बोल है झिल्ली सितारों का आंगन होगा। तो रंजीता जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो वन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, किससे बात हो रही है हमारी? अपना नाम बताइए। जी, आपकी बात इशिका वर्मा से हो रही है। कहाँ से बात कर रही हैं इशिका आप? जी, उज्जैन से। क्या बात है। ये बताइए, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है छोटी सी नन्ही सी गुड़िया हैं आप। यस मैम, मेरी एज ज्यादा नहीं है, 24 ही है। अच्छा, क्या बात है। तो ये हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो युवा वर्ग है हमारे देश का विविध भारती सुनती है ना? मैम यहाँ पर सभी सुनते हैं, मतलब हमारे जो पापा है, मेरे फादर इन लो, वो मतलब ऑलमोस्ट ही रेडियो में मतलब कॉल्स करना और हम सबको भी रेडियो सुनाना उन्हीं ने सिखाया है। क्या बात है। तो आपने बोला फादर इन लॉ, तो आप विवाहित हैं? यस मैम, इसी ईयर मेरी शादी हुई है। इसी साल? यस मैम। अच्छा, अरे वाह। फैमिली अच्छी है मैम, बिल्कुल। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो आपके इस नए विवाहित जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इशिका। और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मैम, आज मैं अंधा कानून का मेरी बहना दीवानी है सॉन्ग। जी, तो चलिए सुनते हैं आपके लिए आपकी ही पसंद का ये गीत। मेरी बहना, ओ मेरी बहना दीवानी है, मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है। मेरा भैया, ओ मेरा भैया दीवाना है, पर वो समझता है सबसे वो सयाना है। मेरी बहना, ओ मेरा भैया। रक्षा करे भगवान तुम्हारी, रक्षा करे भगवान तुम्हारी, तुमसे है हर बात हमारी। डर मत बहना बांध के राखी, उस रब पे सब छोड़ दे बाकी, दुनिया आनी जानी है। मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है। मेरा भैया, ओ मेरी बहना।
तुमसे प्यार है कितना, मुझको तुमसे प्यार है कितना, इतना नहीं इतना नहीं इतना, जितना सागर में पानी है, मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है, मेरा भैया ओ मेरी बहना। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, किससे बात हो रही है हमारी? जी मैम, नमस्ते पहले तो आपको। नमस्ते। हाँ जी, मैं प्रमीला महेश बोल रही हूँ मैम, गुजरात के साबरमती से। साबरमती से प्रमीला महेश जी जी। तो बताइए प्रमीला जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं मैम, आप सुनाइए। जी, यहाँ पर भी सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हाँ हैं। जी। जी, तो अपने बारे में कुछ बताइए। यही है मैम, बस घर के ही काम करते हैं, घर में ही रहते हैं, और फ्री टाइम में तोरण वगैरह जो दरवाजों पे लगे होते हैं वो बनाते हैं मैम। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि गुजरात हाँ की जी। ये कला बहुत प्रसिद्ध है और बड़ा बारीक जी। काम है। हाँ जी मैम। जी मैम, ये घर के पास ही एक कारखाना है, तो वो गृह उद्योग है महिलाओं के लिए, तो वो अपने को घर पे लाने के लिए देते हैं वो ऐसा काम। अच्छा, तो मतलब हाँ जी। आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करती हैं। जी मैम, बिल्कुल, मतलब खाना ना खा के जब हम फ्री होते हैं 3 बजे, तो सखी सहेली जैसे ही चालू होता है हमारा काम भी चालू हो जाता है। क्या बात है। तो सखी जी। सहेली और आपका तोरण बनाने का साथ, जी ये मैम, हमेशा बिल्कुल, साथ है। बिल्कुल, एक दिन भी मिस नहीं होता है। आपका सखी सहेली है, हेलो फरमाई से। प्रमिला जी, जी। तो यही तो आप जैसे जो श्रोतागण हैं, वही ये सुंदर हमारे सितारे हैं विविध भारती के, है ना? और ये बताइए, रक्षाबंधन आने वाला है। हाँ जी मैम। तो क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी? तो तैयारी तो ये है मैम कि मायका तो दूर है, अभी हमारा इंदौर में है, तो देखेंगे, अभी जाना होगा तो जाएंगे। वैसे ऐसे कुछ सोचा नहीं है। 2 भाई थे मेरे, दोनों ऑफ हो गए, एक बड़े भैया हैं, अभी वही है फैमिली में, भैया भाभी उनके बच्चे हैं, तो जाते हैं कभी। तो एक दीदी मेरी पास में ही है इंदौर में, तो वो अटेंड कर लेती है प्रोग्राम को। जी। जब मेरे भैया दोनों गुजरे तो हम दोनों की ही मट्टी में, मतलब मैं दूर होने की वजह से नहीं मिल पाई मैं उनसे। जी, यही दुख लगता है ज्यादा। जी, कष्ट जीवन में आते हैं प्रमिला जी, फिर ईश्वर हमें उसका साथ, उसका सामना करने के लिए शक्ति भी देते हैं, है ना? शक्ति मिलती है मैम, अभी थोड़ा क्या करें, हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना, अब ऐसा हो गया है तो। हाँ, हम एक भैया है, उनसे भी हम जी हम रहते हैं, खुश जी रहते हैं, माँ बाप का प्यार उनसे ही मिल जाता है मैम हमको। बिल्कुल, आपकी आवाज सुन के हम भी भाव विभोर यहाँ हो रहे हैं, आपके दुख को और आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन जो बड़े भाई हैं वो ही अब आपका ध्यान भी रखते होंगे, आपसे बात भी करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखते हैं, बुलाते हैं, हमेशा कॉल करते हैं, फिर त्योहार पे कोई प्रोग्राम होता है या घर में कोई फंक्शन होता है तो फोन करके बकायदा हमको न्योता मिलता है आने का। ये बात तो है, और जाना भी पड़ता है मैम। और आजकल तो क्या डिजिटल वर्ल्ड भी हो गया, तो वीडियो कॉल से भी बात कर सकते हैं, वहाँ से एक छोटी से ही सही लेकिन मुलाकात तो हो जाती है। जी मैम, मिलती है। नहीं, जैसे कभी जाना होता है तो 10 दिन 15 दिन तो मेरा तो फिक्स है, मतलब दूर से जाती हूँ तो मतलब वो फिर मुझे आने भी नहीं देते हैं। सही बात है। जी हाँ, क्योंकि बार बार वहाँ जाना संभव नहीं हो पाता। जी, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रमिला जी। आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप? जी मैम, मेरे को काजल मूवी का सुनना है, देखो छम छम घुंघरू बोले। जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का यही गीत। छम छम घुंघरू बोले, देखो छम छम घुंघरू बोले, राधा लाज की मारी तूत डोले, देखो छम छम घुंघरू बोले, देखो छम छम घुंघरू बोले, राधा लाज की मारी तूत डोले, देखो छम छम घुंघरू बोले, देखो छम छम घुंघरू बोले। बात चले तो आंचल ढलके,
चले तो आंचल ढलके, पग पग रूप गगरिया छलके, कंचन काया झिलमिल झलके, कंचन काया झिलमिल झलके, हाय कमरिया हिचकोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, राधा लाज की मारी तूत डोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले। गम गसा धनि धमा नि सा नि धा नि सा नि गा सा, मग ग ग धनि 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 धम 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 ध ध धम धनि धा, धम ध धम धनि धा, धम ध धम धनि धा। पल पल बढ़ती जाए उलझन, पार करे कैसे घर आंगन, पल पल बढ़ती जाए उलझन, पार करे कैसे घर आंगन, जान के दुश्मन बन गए झांझन, जान के दुश्मन बन गए झांझन, भेद जियरवा के खोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले। हेलो सहेली। हेलो सहेली, जी, किससे बात हो रही है हमारी? मैं मीना मारू बोल रही हूँ इंदौर से। इंदौर से मीना मारू जी, क्या बात जी। है? तो कैसी हैं आप और अपने बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं एक शॉप है मेरी तितली बाजार में, जी। लेडीज वेयर की शॉप संभालती हूँ। क्या बात है। और मैंने अपने शॉप पे भी रेडियो रख रखा है, हम्म, विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुनती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, यानी कि काम भी करते हैं और आप अपना मनोरंजन भी करती हैं। और हाँ जी। सिर्फ मनोरंजन नहीं है, विविध भारती पे तो सारी देश विदेश की जानकारियां मिलती हैं हमें, है ना? हाँ जी जी। तो घर परिवार में कौन कौन है बताइए। घर परिवार में मेरी एक बेटी है नयन जी, और एक बेटा है प्रियन मारू, हस्बैंड है, बेटी की शादी हो चुकी है। क्या बात है। उसकी बेटी है अलिश्का 8 साल की। आज हम बात कर रहे हैं मीना जी अब रक्षाबंधन, तो आपकी क्या यादें हैं रक्षाबंधन को लेके, आप इसके बारे में कुछ बताइए। रक्षाबंधन की यादें मेरी तो बहुत अच्छी यादें रही है। मेरे 2 भाई हैं, मतलब एक भाई 4 साल पहले शांत हो चुका है, वो बड़ा दुखदाई याद है मेरे लिए। और रक्षाबंधन का त्योहार मेरे लिए बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता था जी। मैं अपने बच्चों के साथ में मायके जाती थी, पूरा परिवार साथ में हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते थे जी। और मुझे मिठाइयों का भी बहुत शौक है, तो मैं रक्षाबंधन पे हमेशा घर से ही मिठाई बना के ले जाती थी। क्या बात है, तो आप सारी मिठाइयाँ आप बनाती हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं घेवर, स्पेशली मेरे घेवर बहुत फेमस है मेरे मायके में। अरे वाह। मेरे हाथ के घेवर बहुत पसंद आते हैं, करीब 33 साल से बनाती आ रही हूँ मैं। तो हमारा त्योहार, राखी का त्योहार तो बहुत अच्छे से मनता था, पर बस कुछ 4 साल से मेरा बड़ा ब्रदर मनोज जांगी करके था, उसकी सडनली डेथ हो चुकी है, तो वो त्योहार अभी आज के लिए मेरे लिए बहुत दुखदाई रहता है। असल में अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा गला रुंध गया है जी, वो महसूस कर पा रहे हैं हम। बहुत याद आती है जी। हाँ जी। लेकिन मीना जी यही है, जो हमारे प्रिय है वो अगर हमसे दूर चले भी जाते हैं ना, तो उनका प्यार एक शक्ति बन के हमारे साथ रहता है। बिल्कुल, है ना? तो अच्छी यादों को आप संजो के रखिए, उनके साथ बिताए जो हंसी मजाक वाले जो अच्छे पल हैं उनको अपने मन में बसाए रखिए, क्योंकि राखी वाले दिन किसी न किसी तरीके से वो भाई आप तक अपना प्रेम तो पहुंचा ही देंगे। है ना? जी जी बिल्कुल। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? बेईमान फिल्म का गाना है, लता जी और मुकेश की आवाज में। गाने के बोल है, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदली और पवन का, जैसे धरती और गगन का,
ये राखी बंधन है ऐसा, ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल, जिस तरह से सुरीले तरीके से आपने ये गाने को सुनाया है, तो चलिए सुनते हैं उसी गीत को। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है। ऐसा ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। दुनिया की जितनी बहनें हैं उन सब की श्रद्धा इसमें है। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, किससे बात हो रही है हमारी? मैं निगात जान बोल रही, इंडिया जम्मू कश्मीर से। क्या बात है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कॉल आई है निगात जान की। जी हाँ, तो कैसी हैं आप और कैसा है कश्मीर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कश्मीर भी बहुत अच्छा है और यहाँ भी थोड़ा सा गर्मी तेज ही हो रही है। अभी गर्मी चले क्योंकि सितंबर जो महीना है वो उसमें भी गर्मी होगी थोड़ी। फिर अक्टूबर से यहाँ सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है। जी, और उसके बाद तो फिर सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ हो जाते हैं, है ना? तो हाँ, वो तो ज्यादातर यहाँ बर्फ जो गिरती है वो दिसंबर महीने में गिरती है। जी, खास करके मैं श्रीनगर में रहती हूँ जी। टूरिस्टों का तो आना यहाँ बहुत रश होता है क्योंकि यहाँ डल लेक है, वहाँ भी नाव शिकारी का सवारी करते हैं और टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं। जी, कुछ बीच में बच्चों की छुट्टियां भी लग जाती है ना, तब भी कश्मीर सबसे पहले सभी, मुझे लगता है अधिकतर लोगों की लिस्ट में यही रहता होगा कि कश्मीर घूमने तो जरूर जाएंगे, है ना? क्योंकि कश्मीर का दूसरा नाम है जन्नत। जी बिल्कुल, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस जन्नत में रहती हैं, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अपने बारे में कुछ बताइए निगात जान। आप? जी, मैं घर में होती हूँ, मैं घर संभालती हूँ। अब तो मेरे शादी है, 12 दिन रह गए मेरी शादी को। कब? 1 सितंबर और 2 सितंबर को मेरी शादी है। अरे वाह, आपका ब्याह होने वाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बहन भी इसके नाम को सुनना चाहती है, उसका नाम है कौसर जान जी, उन्हें भी हमारा नमस्कार कहिए। हाँ, चलते चलते मैंने सोचा अब मुझे किसी और के घर जाना है, तो सोचा सहलो सहल में एक बार फिर से कॉल करूं। तो खुशकिस्मती है मेरी कि मेरा कॉल लग गया आज और मैं बहुत खुश हूँ
जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो मेरा कॉल लग ही जाता। तो ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा और एक बार फिर आपको आपकी शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? फिल्म का नाम है सावन। गाने के बोला है, तुझे याद किया मेरे दिल ने, कब आओगे साजन मुझसे मिलने। वो तो बस साजन का ही इंतजार आ ही रहे हैं सितंबर में बस आने ही वाले हैं, है ना? तो अब ये इंतजार का जो वक्त है खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म होने को ही है। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को। याद किया मेरे दिल ने, कब आओगे साजन मिलने। याद किया मेरे दिल ने, कब आओगे साजन मिलने। वो पहले पहल का मिलना, खामोश लबों का हिलना, बिन मौसम कलियां खिलना, अब तक न भुलाया दिल ने, कब आओगे साजन मिलने। तुम याद किया मेरे दिल ने, कब आओगे साजन मिलने। मैं खो गई तुमको पाके, तुम छुप गए दिल पर पाके। अंधेर है पास बुला के, मुझे लूट लिया मंजिल ने, कब आओगे साजन मिलने। तुम याद किया मेरे दिल ने, कब आओगे साजन मिलने। कार्यक्रम हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हम सहेलियों से अनुरोध करते हैं कि जिनके कॉल्स आज लग पाए हैं वे अगले 2 महीनों के बाद हमें संपर्क कीजिए ताकि बाकी सखियों को भी बातचीत का अवसर मिल सके। जिनके कॉल्स नहीं लग पाए हैं वे सहेलियां निराश न हो, आप अगले मंगलवार अवश्य कोशिश कीजिएगा। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। साथ ही सभी सुनने वालों को ये बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं हिंदी में 40024662, एक और नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अंग्रेजी में नंबर है 40024662, एक और नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड 022। आज की हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग और संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से मैं आपकी दोस्त दीपा माहेश्वरी लेती हूँ इजाजत। आप सभी को हेल्दी नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान हेलो सहेली।